तो देखिए इस समय किसान नेता रवि आजाद जो है हमारे साथ मौजूद है। सर ये टोल फ्री क्यों किया गया? देखिए हिरताना टोल प्लाजा है ये जींद से गोहाना नेशनल हाईवे जी। और आज ये लगभग 11 बजे से फ्री है। और मुद्दा है जो कंपनी इस टोल को चला रही है रक्षक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये द्वारका दिल्ली की कंपनी है। और इस कंपनी के पास जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे हाईवे का भी कॉन्ट्रैक्ट है और इसके पास हिरताना टोल प्लाजा का भी कॉन्ट्रैक्ट है। जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे पे एक इसी कंपनी के जनरल मैनेजर थे सुमित सिवाच और जिनका पोस्टर भी आप देख पा रहे हो। और उनकी 25 अगस्त को गाड़ी एक्सीडेंट हुई, वो ड्यूटी पर थे और कोई झगड़ा हुआ था जामनी टोल प्लाजा पे और वहां उनको कुछ लोगों ने बुलाया था और वो पहले मना भी कर रहे थे, बाद में जबरदस्ती की तो वो लेट नाइट निकले। तो हमें ऐसे लगता है कि एक तो जो ये पूरी मौत है ये संदिग्ध है और इसमें जो ये रक्षक सिक्योरिटी कंपनी है ये सवालों के घेरे में है। क्या आप कह रहे हैं हादसा नहीं है, ये मौत का मामला है? हाँ, ये इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। परिवार का और समाज के लोगों का सबका ये मानना है, सब चीजों को और पहलुओं को देख करके कि ये मौत संदिग्ध है। दूसरी बात, उस कंपनी ने ये कहा कि भाई जब 13वीं हो जाएगी तो हम परिवार की आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन 1.25 महीने बीत गए, फोन भी उठाने बंद कर दिए। कंपनी में वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे थे, दोनों जगहों के ऊपर वो हिरताना और ये जो आपका जम्मू कटरा है इस पे भी वो कुछ प्रतिशत के बचत में हिस्सेदार थे और उनकी जो तनख्वाह वगैरह है या जो बच्चों के भविष्य की जिम्मेवारी है तो उन सब चीजों की जिम्मेवारी कंपनी ने ली, लेकिन फिर वो फोन उठाने तक उन्होंने बंद कर दिए। तो आज जो ये भाई सुमित सिवाच हैं, इनके बच्चे, परिवार, इनके रिश्तेदार, भाईचारा, खाप के लोग, किसान संगठन सारे यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और 11 तारीख से इस टोल प्लाजा 11 बजे से टोल प्लाजा को फ्री करवा रखा है। और यहाँ पे अब जो है टेंट लगने की भी आप देख रहे हो तैयारी हो रही है, लंगर की भी तैयारी हो रही है। और या तो ये कंपनी सीधे तरीके से भाई के परिवार को न्याय दे, भाई सुमित सिवाच को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए बाकायदा कमेटी ने ये भी तय किया है, परिवार ने भी तय किया है कि इसकी दरखास्त जो है वो सोनीपत में दी जाएगी, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो सोनीपत का था। क्योंकि उस समय तो वो इत्तफाकिया मामला बना दिया गया था, लेकिन अब तो सीधे सीधे तौर के ऊपर ये है कि ये मौत संदिग्ध है, ये मौत नहीं, ये हत्या भी हो सकती है। इस मामले पर कंपनी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? नहीं, कंपनी का तो हमने चपड़ासी भी कौन देखा है, चपड़ासी भी नहीं। हाँ, हमने तो सुबह हम 11 बजे के आ रहे हैं और लगभग ये 4 घंटे से टोल फ्री है। अधिकारी तो दूर की बात है, कंपनी का तो हमने यहाँ पे जो है अभी तक चिड़िया भी नहीं देखी है। तो अभी बैठे इसीलिए हैं, कंपनी को झुकाया भी जाएगा और कंपनी को सबक भी सिखाया जाएगा और जो ये परिवार की और सब लोगों की जो एक शंका है कि ये मौत नहीं हत्या हो सकती है, इसके लिए भी कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो देखिए हरियाणा में एक और खबर जो है वो लगातार चल रही है, वाई पूरण कुमार के सुसाइड केस जी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल जो ये आत्महत्या सीनियर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी ने की, तो हम इस पे दुख भी प्रकट करते हैं और परिवार के साथ सब लोग खड़े भी हैं। और बड़ी बात ये है कि ये कितना सीनियर आईपीएस जिसकी पत्नी भी आईएएस है, अगर उनको भी न्याय ना मिलने पर मौत को गले लगाना पड़े तो फिर आप ये समझ सकते हो कि हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल चुका है। बिल्कुल। एक आईपीएस भी इसीलिए चला गया कि उसको न्याय नहीं मिला। बिल्कुल। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, 3 से 4 दिन, आज चौथा दिन है करीब करीब, और 4 दिन में केवल और केवल आज ये आदेश आया है कि रोहतक के एसपी को हटा दिया गया।
हमारा ये कहना है कि रोहतक का एसपी तो इसमें सबसे छोटे रैंक का अधिकारी था। उससे जो एफआईआर चंडीगढ़ में दर्ज हुई उसमें तो 12 अधिकारी और हैं। मौजूदा डीजीपी, पूर्व डीजीपी, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बिल्कुल कितने बड़े बड़े नाम हैं। आप एक अधिकारी को तो बलि का बकरा बना रहे हो। सर, डीजीपी के रहते और जांच हो ही नहीं सकती। डीजीपी जब तक पद पे है जांच हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारी मांग है कि केवल रोहतक के एसपी को नहीं, सारे जिन जिन के नाम एफआईआर दर्ज हुई है उनको सबको सस्पेंड करो और उनको की सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि वो किसी भी प्रकार के सबूतों से छेड़छाड़ ना कर पाए। तभी मैं मानता हूं फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी वाई पूर्ण कुमार को न्याय मिलेगा। एक नजीर पेश कर सकती है अगर सरकार की नीति और नीयत ठीक है। लेकिन जैसी सूचनाएं आ रही हैं कि जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवाने की तैयारी है, जबकि परिवार की कोई सहमति नहीं है। बिल्कुल बिना सहमति के आज चंडीगढ़ पीजीआई शव लेके आया भी गया है। वहाँ स्थानीय हॉस्पिटल से और पीजीआई लेके गए सबको, लेकिन परिवार ने ये मना कर दिया कि हमारी कोई सहमति नहीं है। तो जब आप 4 दिन में एक डीजीपी को नहीं हटा सके, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने अधिकारियों पे और डीजीपी पे एफआईआर हुई हो। आप जो है 4 दिन तक हटा नहीं पा रहे हो इन अधिकारियों को, इसका मतलब ये जो मिली भगत जो वाई पूर्ण कुमार थे उनकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी, उनकी लड़ाई भेदभाव के खिलाफ थी। और ऐसे अधिकारी वो रहे, किसी पॉलिटिशियन के साथ जो है गुलदस्ता देते हुए आपको फोटो नहीं मिलेगी। और फिर ऐसे अधिकारी के लिए भी आपने पहले भी अन्याय किया और उनकी मौत के बाद भी अगर आप उनको न्याय नहीं दे पा रहे हो तो हरियाणा सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए आपकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। जब एक इतने बड़े अधिकारी के साथ जातिगत भेदभाव हो सकता है तो आम जनता के साथ कैसा हो सकता है? देखिए, साथ सिर्फ अडानी और अंबानी का है और विकास भी अडानी और अंबानी का है जी। ये तो मनुवादियों की सरकार है, ये फासिस्टों की सरकार है और ये सरकार लगातार दलितों के ऊपर भी अत्याचार करती है। ये सरकार किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार के ऊपर भी अत्याचार करती है। इसी सरकार के शासन में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, बेटियों और बहनों के ऊपर अत्याचार हुए हैं। तो सबका साथ और सबका विकास नहीं है। साथ किसका है, विकास किसका हो रहा है? ना आपका विकास हो रहा, ना मेरा विकास हो रहा है, ना किसान का विकास हो रहा, ना कर्मचारी का विकास हो रहा है। संपत्ति किसकी बढ़ रही है? अडानी की। संपत्ति किसकी बढ़ रही है? अंबानी की। तो ये उनके लिए काम करते हैं और किसान मजदूर उनके रास्ते का रोड़ा है। सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले लोग उनके रास्ते में रोड़ा है। वाई पूर्ण कुमार जैसे अधिकारी उनके रास्ते में रोड़ा है। जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो उनके रास्ते में रोड़ा है। तो पूरा तंत्र और यंत्र लगा करके वो यही कोशिश करते हैं कि कैसे इसको दबाया जाए, कैसे इसको बैठाया जाए, कैसे इसको डराया जाए। ये चल रहा है देश में और प्रदेश में और हालात सारे आपके सामने हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये थे हमारे साथ किसान नेता रवि आजाद जिन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत की है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ।